केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान मनरेगा योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। चौहान ने कहा कि जब इन मामलों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई गई तो भ्रष्टाचार के आरोप सत्य पाए गए। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जांच के बावजूद कई राज्य सरकारों ने दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही केंद्र सरकार की गाइडलाइनों का पालन किया। उनके मुताबिक इससे योजना की मूल भावनाओं को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में जी राम जी योजना को लेकर गलत जानकारी दी गई और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई। चौहान ने इसे संवैधानिक उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मनरेगा का नया नाम होगा जी राम जी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने की तैयारी में है। यह बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि योजना की कार्यप्रणाली और क्रियान्वयन में सुधार भी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि नए नाम के साथ योजना में पारदर्शिता बढ़ाने, समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, डिजिटल निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और फर्जी जॉब कार्ड पर नियंत्रण करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस कदम को नाम बदलने की राजनीति बताया है और सवाल उठाया है कि क्या इससे जमीनी हकीकत में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव आएगा या नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जी राम जी योजना के रूप में आने वाले ये बदलाव वाकई ग्रामीण रोजगार प्रणाली को सशक्त बना पाएगा। मनरेगा में कई गंभीर खामियां थी। मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, कॉन्ट्रैक्टर से काम, ओवर एस्टिमेट बनाना, काम का वैल्यूएशन ठीक नहीं होना, एक ही काम को बार बार कर देना, कई तरह की चीजें ऐसी आती थी जिन पर लगभग एक साल से विचार चल रहा था। अंततः फैसला ये हुआ कि अब इस स्वरूप में योजना का चलाना ना तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, न मजदूरों के लिए उपयोगी। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी अभी संसद में इस बिल को लाके पारित करके कानून बना है, एक्ट बना है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा के 125 दिन की गई है। और ये केवल ऐसे ही नहीं की गई कि कह दिया। ये आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। और ये तो पहला साल है, आवश्यकता के अनुसार ये बढ़ेगा भी। लेकिन ये देखा गया था कि मनरेगा के कारण मनरेगा में इतनी विशाल धनराशि खर्च करने के बावजूद भी उस धनराशि का उपयोग गांव के सुनियोजित विकास में नहीं हो रहा था। विकसित भारत ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये। और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। और इसलिए विकसित भारत जी राम की योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ।
ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है, वही काम इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे।